करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। आरोपियों के साथ मुठभेड़ आरा में पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। आरोपी बलवंत रवि रंजन के हाथ पैर में गोली लगी है। हाफ एनकाउंटर किया गया। घायल अपराधी अस्पताल ले जाए गए हैं, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इलाज पूरा होने के बाद इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरोपी जिनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस कर्मियों को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद यहां पर मुठभेड़ हुई और ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट करते हुए और आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें आरोपियों के हाथ और पैर में गोली लगी है, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब इन आरोपियों को अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर इनके उपचार के बाद, इलाज के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ये सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस तस्वीर में आरोपी के हाथ और पैर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। आरोपी को गोलियां लगी हैं। पुलिस से बच भागने की कोशिश कर रहे थे आरोपी और इसी के साथ पुलिस कर्मियों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद यहां पर इन्हें काबू किया गया है। जहां पर इनके हाथ और पैर में गोली लगी, उसके बाद इन पर लगाम कसी गई और फिलहाल इन्हें अस्पताल में ले जाया गया। घायल अपराधियों में बक्सर जिले के लीलाधरपुर परसिया निवासी बलवंत कुमार है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, और रवि रंजन सिंह है, उसकी भी उम्र 20 साल ही है। और ये दोनों आरोपियों पर लगाम लगाई गई है। इसी के साथ यहाँ पर अब कानूनी कार्रवाई इन पर शुरू हो जाएगी। बताया ये जा रहा है कि बिहिया कटिया पथ पर नदी के समीप करीब 6 बजे यह कार्रवाई की गई है। दोनों जख्मी अपराधियों को सुबह 6:30 बजे बिहिया अस्पताल ले जाया गया था। यहाँ से दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया और इसके बाद अब यहाँ इलाज के बाद इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। रवि रंजन को जांघ में गोली लगी है और जबकि बलवंत को हाथ पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर के दौरान हाफ एनकाउंटर कर इन आरोपियों को काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और इसमें दोनों अपराधी बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को हाथ और पाँव में गोली लगी। पुलिस हिरासत में ही दोनों का इलाज फिलहाल चल रहा है। बता दें कि बीते दिनों पटना के पारस अस्पताल में घुसकर 5 शूटरों ने गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया था। इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर बादशाह समेत 4 अपराधियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और इसी दौरान इन दोनों आरोपियों को भी पकड़ा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल अलग अलग जगहों पर अभी भी की जा रही है और इसी कार्रवाई के दौरान यहां पर इन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, मुठभेड़ के बाद, हाफ एनकाउंटर के बाद 2 और आरोपियों को काबू कर लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले विस्तार से बताइए कैसे इन पर काबू पाया गया, कौन सी वो जगह थी, क्या इनपुट मिला था पुलिस को जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई? चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो 4 जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है तौसीफ उर्फ बादशाह, उसे कोलकाता से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पटना में फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। उसी के इनपुट्स के आधार पर जो बाकी जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो एसटीएफ की टीम है, पटना पुलिस की टीम है, वो आरा पहुंची और पहले इन अपराधियों से उसने बोला कि आप सरेंडर करो, लेकिन अपराधी हैं या अपने आदत से मजबूर हैं। इन्होंने क्या किया कि पुलिस पर इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने काफी समझाया बुझाया, लेकिन जब ये नहीं माने फिर काउंटर अटैक पुलिस ने किया। काउंटर अटैक अपराधियों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल लाया गया है। सदर अस्पताल में उनका इलाज जारी है और एक और अपराधी में पकड़ा गया है। पूरी कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि पुलिस की प्रायोरिटी है कि पहले इनका सही तरीके से इलाज हो
ये ठीक हो, उसके बाद फिर इन्हें आगे की कार्रवाई है, क्योंकि हियरिंग में इन दोनों का रहना बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा का इलाज करवा रही। इलाज के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर वहां फिर भेजा जाएगा। तो शूट आउट लोग भी शामिल है, पुलिस तमाम लोगों के पास रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी जानकारी रही है कि अब इनपुट्स के आधार पर मास्टरमाइंड है, उस पर भी पुलिस अब दबिश बढ़ाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर रितेश अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अभी भी कई आरोपी जो है पकड़ से बाहर हैं, उनके लिए धरपकड़ की जो कोशिशें हैं वो भी देखी जा रही है। कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा कार्रवाइयां इस वक्त देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कि ये पटना, आरा, बक्सर और शाहाबाद इलाका है, क्योंकि ये जो चंदन मिश्रा था ये भी बक्सर का था और कुख्यात। तो जहां जहां इसका भाव रहा है और जिस दिन ये अपराध के साथ गांठ रही, तमाम जगहों पर पुलिस की छापेमारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तौसीफ उस बादशाह है जिसने पूरे शूट आउट को अंजाम दिया, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ लगातार हो रही है और उसी के आधार पर अब आगे भी तो सारी चीजें हो रही हैं, कार्रवाई की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो ये दिन जिन दो अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, ये लोग भी इस पूरे शूट आउट में शामिल थे। बिल्कुल, ये दोनों लोग भी जो हैं शूट आउट में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात रितेश, इन दोनों की ही उम्र जो है वो महज 20-20 साल उम्र है। 20 साल की उम्र में इस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, गैंगस्टर से इनके ताल्लुक जो है वो जुड़ रहे हैं, अपराधी ये लोग बन गए। महज 20 साल की उम्र है दोनों की ही। देखिए, अपराधी की कोई उम्र थोड़े होती है। अपराधी तो एक मानसिकता है, वो चाहे वो बच्चा हो, वो किशोर हो, उसकी मानसिकता होती है। तो इनकी मानसिकता है कि ये बड़े अपराधी बने, और यही उम्र भी होती है, क्योंकि इस उम्र में समझ होती नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। तो इसी उम्र में, और जितने भी जो बड़े अपराधी होते हैं वो 18 से 20-25 के ही लड़कों को हायर करते हैं, क्योंकि इस उम्र में समझ कुछ होती नहीं है। और जो जिसने जिस तरीके से माइंड वॉश किया उस तरीके से काम होता है। तो जितने भी शूट आउट्स होते हैं उसमें अगर आप एक आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो जितने भी शूटर्स होते हैं जिन्हें हायर किया जाता है, उनकी उम्र महज 20 से 25 साल की होती है। थोड़े पैसे की लालच में, थोड़े रसूख की लालच में वो किसी की भी हत्या कर देते हैं। और बिहार में अभी यही हो रहा है कि कम उम्र के अपराधी जो हैं, जिनका पुलिस के पास कोई डाटा, कोई आंकड़ा नहीं है, उन्हीं को बड़े अपराधी हायर करते हैं और उन्हीं से सारे शूट आउट्स को वो अंजाम दिलवाते हैं। बिल्कुल, और फिलहाल अधिकारियों की तरफ से इसमें और क्या कुछ कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर अधिक जानकारी साझा की जा रही है? देखिए, अभी अधिकारी कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अधिकारियों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो भी अपराधी घायल हुए हैं उन्हें फौरन से फौरन उनका इलाज हो सके और फिर उनसे पूछताछ हो, क्योंकि उन्हें भी, पुलिस को भी पता है कि इस हत्याकांड में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कानूनी तौर पर इन्हें अपराधियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यही कारण है कि पुलिस की कोशिश है कि फौरन इन्हें मिले। हाँ, एक जानकारी जरूर मिल रही है कि आरा सदर अस्पताल से इन्हें पटना रेफर किया जाएगा, ताकि पटना किसी बढ़िया अस्पताल में इनका बढ़िया से इलाज